नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी चालों पर उतर आया है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने आतंक पर प्रहार करना शुरू किया तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भारत के जबरदस्त एक्शन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि वो भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री सब अब भारत से गुहार लगा रहे हैं कि भारत बात करे, पर अब भारत बात नहीं करेगा। भारत अब सीधा प्रहार करेगा। आज राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। साथ ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और विश्वसनीय रूप से नहीं छोड़ता तब तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धमकी देने वाला पाकिस्तान क्यों बैकफुट पर आ गया है? बात करना चाह रहा है। कल तक तो ये कह रहे थे भाई न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। हमारे पास ये पटाखे जलाने के लिए फुलझड़ियाँ नहीं रखी है हमने तो न्यूक्लियर बॉम्ब लगाना है। और ख्वाजा आसिफ तो यहाँ तक कह डाला कि अगर हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा आया तो कोई नहीं बचेगा, हिंदुस्तान ही नहीं, कोई नहीं बचेगा। पूरी दुनिया में जो है हम तहलका मचा देंगे। और अचानक से बातचीत, ये कबूतर उड़ा रहे हो क्यों भाई? क्या हो गया? निकल गई हेकड़ी, सारी हवाबाजी खत्म, कटोरा लेकर के घूमने लग गए। दिक्कत क्या है? ये बातचीत इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि वहां आर्मी की साख खत्म, सरकार का इकबाल खत्म। वहां दिक्कत ये हो रही है कि लोग थू थू कर रहे हैं। 3 दिन में पूरा खेल बदल गया। जो मीडिया अब तक ये कह रही थी राफाल गिरा दिया, हमने ये कर दिया, पहलगाम गिरा दिया, वो पता नहीं क्या क्या सपने आ रहे थे इन लोगों को। अब उनकी ही मीडिया, अपनी ही सरकार, अपने ही मंत्री, अपने ही पीएम के बयानों का फैक्ट चेक करना शुरू कर दी। डॉन ने फैक्ट चेक किया। किसका? वो उनका इसाक डार नाम है, वो डिप्टी पीएम भी है और विदेश मंत्री भी है। और ऐसा जाहिल विदेश मंत्री जो एक एआई द्वारा क्रिएटेड डेली टेलीग्राफ, उसमें उसने और पार्लियामेंट में बोल रहा है कि देखिए हमारे एयरफोर्स की क्या तारीफ हो रही है। डेली टेलीग्राफ ने लिखा, पाकिस्तानी एयरफोर्स आर द किंग ऑफ द स्काई। डॉन न्यूज ने कहा कि लो गलत है। वो चले गए होंगे ढूंढने के लिए कि भाई कि छपा है तो जरा देखें, तो एआई के भरोसे चल रही है कि पूरा आर्टिकल भी तो पढ़े। और वहां इन लोगों ने आगे पीछे 1 महीने तक का ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिला। तो ये हालत तो हो गई ये थू थू। और आप ये देखिए बेशर्मी की इंतहा। प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर गए, राजनाथ सिंह जी श्रीनगर गए, आज वो भुज गए। 3 दिन से लगातार यही कहा जा रहा है कि अभी ट्रेलर हुआ है, अभी फिल्म बाकी, अभी ठोक के मारेंगे। और वहां से वो कबूतर उड़ा रहे हैं कि भी बातचीत करेंगे। कोई बातचीत नहीं होगी। किसी भी पाकिस्तानियों को ये कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई बातचीत नहीं होगी। और आज सरकार ने फिर से कह दिया है कि अपने मन से ये डैम खोलेंगे, अपने मन से डैम बंद करेंगे। तुम्हारे ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था वो हमारे लिए खत्म हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन सर इस तनाव की स्थिति में पाकिस्तान को समझना, पाकिस्तान के नेताओं की मेंटेलिटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भरोसा तो हम पाकिस्तान के किसी भी नेता पे नहीं कर सकते। लेकिन अब जो बैकफुट पर पाकिस्तान आया है, वो बात करना चाहता है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है जी। जो उसको सपोर्ट कर रहा था उसका भी दबाव है। जैसे तुर्की की बात करते हैं, तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहा और अचानक से तुर्की में भी समस्याएं पैदा हो गई। भारत ने सीधे तौर पर कई संबंध खत्म कर दिए। एर्दोगन की बेटी की कंपनी है
जो यहाँ पर 9 एयरपोर्ट में वो व्यवस्थाएं देखती है, सेलेबी कंपनी का नाम है, और उसमें उसका 60% से ज़्यादा शेयर है उसकी बेटी का, और उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। हिंदुस्तान में वो कंपनी नहीं काम करेगी, करोड़ों डॉलर का नुकसान उसका। अब वो चाह रहा है कि देखो भाई, ये पाकिस्तान से तनाव भारत में, हमने तो मुसलमान होने के कारण सपोर्ट कर दिया, कुछ पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट भी है, अपने सड़े गले ड्रोन बेचता है, कुछ हथियार बेच पाता है पाकिस्तानियों को, और इसलिए उसका इंटरेस्ट जो था वो 2 दिनों के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि लगने लगा कि एक तो भारत सरकार हमारे टेंडर कैंसिल कर रही है। भारत के अंदर जो उद्वेग पैदा हुआ है, तो प्राइवेट कंपनियां, यहां तक कि ट्रेवल एजेंसी जितनी है, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी, इजी ट्रिप, मेक माई ट्रिप, इन लोगों ने तुर्की जाने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है, वहां प्रमोशन बंद कर दिया, करोड़ों करोड़ डॉलर का खर्च। तो तुर्की को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, यहां के व्यापारी कैंसिल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, प्रूफ नहीं भेजेंगे, दवा नहीं भेजेंगे, कुछ भी नहीं भेजेंगे। अब फिर पाकिस्तान के साथ खड़े रहो और उधर परेशान रहो जैसे पाकिस्तान परेशान है। तो तुर्की के तरफ से भी दबाव है कि भाई देखो, जल्दी से जल्दी ये समस्याएं खत्म करो ताकि हम भी राहत की सांस लें। उधर डोनाल्ड ट्रंप की बात है, ज़्यादा बैटिंग कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कह रहे नहीं बातचीत होनी चाहिए, दोनों एक साथ डायलॉग करें, व्यापार संबंध बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि व्यापार संबंध में डोनाल्ड ट्रंप ही फंसे हुए हैं, उनके बेटी दामाद दोनों फंसने वाला है। हो सकता है अमेरिका में तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो चुका होगा, एक रिपोर्ट सामने आई है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का इन्वेस्टमेंट है, एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, उसकी बेटी, इन सब का शेयर है, और शेयर कोई कम नहीं है, 48 से 65% तक का शेयर माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का, और ये सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और उसका डील किससे हुआ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी काउंसिल, जो कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है हम साउथ एशिया का क्रिप्टो कैपिटल बना देंगे, पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल, यहां से बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे। और वो पिछले कुछ दिनों पहले ये अमेरिका का डेलीगेशन गया था, अमेरिका का नहीं, समझ लीजिए उस कंपनी का डेलीगेशन था, अमेरिकन थे, और उसमें जो एडवाइजर है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का, वो भी शामिल था। और ये लोग वहां गया, और इन लोगों का स्वागत किसने किया? बंद कमरे में मीटिंग हुई, जनरल मुनीर था उसमें और शहबाज शरीफ था। इन लोगों के साथ खिचड़ी पकी और पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ उस कंपनी की डील हुई, और उस डील की जानकारी अब मिल रही है। तो अमेरिका में भी इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, स्क्रूटनी पर है। ये ट्रंप का बेटा दामाद भी फिर से जेल जाएगा, वो तो राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति तो ट्रंप है, और ट्रंप को इम्यूनिटी मिली है, उसके बेटे दामाद को इम्यूनिटी नहीं मिली है कि तुम कैसे ब्लैक मनी का इस्तेमाल पाकिस्तान जैसे टेरर मुल्क के साथ मिलजुल कर रहे हो। क्रिप्टो करेंसी में जो तुम लोग डील किए हो वो डील गलत है, इलीगल है, और इसलिए ये जनरल मुनीर का समर्थन कर रहा था। ये जो अमेरिका में विदेश मंत्री जनरल मुनीर से बात करे, शहबाज शरीफ से बात करे, तो वो दबाव अमेरिका का भी है कि भाई जल्दी से तनाव खत्म करो। ट्रंप का भी बहुत सारे पोल पट्टे खुलने वाले हैं, और इधर अजरबैजान की तो स्थिति ऐसे ही खराब है। तो जो सपोर्ट सिस्टम इसका था, वो सपोर्ट सिस्टम भी कमजोर हो रहा है, और भारत ने जो एक के बाद एक अब जो आगे की एक्शन प्लान बनाए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी की बात डॉक्टर साहब ने की कि जैसे हमने सोच लिया है कि तुम्हारे मर्जी के अनुसार नहीं, जब हमको जरूरत होगी तब हम सलाल डैम खोलेंगे, बगलिहार डैम खोलेंगे, जब जरूरत होगी तब खोलेंगे, 4 दिन में, 3 दिन में, और तुम्हारे जो नदियों का स्रोत है वो सारे में इतने सिल्ट भर देंगे, गाद भर जाएगा कि फिर पानी जाने का रास्ता मतलब नहीं एक रहेगा। साथ कई देश जो हैं वो हिट लिस्ट में है भारत के, लेकिन भारत का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। इस बार तो भारत नहीं झुकेगा। क्या कुछ ऐसी तैयारी है जो इन तमाम देशों को, चाहे वो टर्की हो या पाकिस्तान की हम चर्चा कर रहे हैं, या अमेरिका को भी अगर टारगेट करें, तो कैसे ये सारे एक साथ बैकफुट पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, डिस्ट्रॉय टेररिज्म का एक फुल पैकेज है। इट इज नॉट अबाउट ओनली मिलिट्री एक्शन। ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है सिंधु वाटर ट्रीटी,
ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमने बंद कर दिया। और उसके 2-3 और आयाम हैं जिसको समझना जरूरी है। आज जयशंकर साहब ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत। क्या बातचीत होगी भाई? वहां पे ध्यान रखिए तालिबान की सरकार है। बातचीत से पहले ये टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो सब एक ही है। पाकिस्तान में जो ऑपरेट करते हैं वो टीटीपी कहलाते हैं, उधर ओरिजिनल तालिबान। और ये जो मुलाकात, ये बातचीत जो हुई, उसका नजराना भी पेश किया। वो खैबर पख्तूनवा में एक जगह है बाजार, वहां पे एक ब्लास्ट किया, 40 लोगों को मारा, 200 लोगों को घायल किया, 44 लोगों को मारा इनफैक्ट। ठीक यहां क्या बातचीत हो रही होगी? अफगानिस्तान से अचानक मुलाकात, और ये सेकंड मुलाकात है। करीब 2 सप्ताह पहले जब 22 तारीख को वहां पहलगाम में घटना घटी, 2 दिन के बाद ही हिंदुस्तान का एक फॉरेन ऑफिस का डेलीगेशन काबुल गया और वहां पे एक लंबी 6-7 घंटे लंबी मीटिंग हुई। और तब पहली बार पहलगाम के इंसिडेंट को अफगानिस्तान की सरकार उन्होंने कंडेम किया। और उस दिन ये कहा था, बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग दी गई, प्रेस को बताया गया कि ये जो वहां की अभी वर्तमान सरकार है वो भारत के साथ मिलकर आर्थिक और सामरिक, स्ट्रेटजिकल एंड इकोनॉमिक वो रिलेशन बढ़ाएगी। सामरिक का मतलब क्या हुआ कि डिफेंस डील होगा, बंदूकें जाएंगी, तोपें जाएंगी, मिसाइल दिया जाएगा। ये उस वर्ड का मतलब है। वही बात आज दोहरा दिया गया है। और ये समझिए, बलूचिस्तान में तो कुछ होगा ना, लोग वहां नाराज हैं, तो भाई अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, ये टीटीपी कुछ करेगा ना। ये खैबर पख्तूनवा में जो आजादी की लड़ाई चल रही है वो भी तो कुछ करेंगे ना। अब ये सारी चीजें जो हो रही है, इसका मतलब आपने पाकिस्तान को बाकायदा गर्दन के पास जो है आपने नस दबा दी है ना, नस आपने पकड़ लिया है। क्योंकि बॉर्डर प्रॉब्लम चल रहा है अफगानिस्तान के साथ। बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने, जब से नई सरकार आई वहां पे, तो पाकिस्तान ने वहां पे वो डूरन लाइन को, पाकिस्तान कहता है यही इंटरनेशनल बॉर्डर है। अफगानिस्तान कहता है कि भाई हम इस मानते नहीं, कोई आकर के बता देगा ये तुम्हारा ये है, हम नहीं मानेंगे। तो उसमें बलूचिस्तान का भी कुछ इलाका जो बलूचिस्तान के अंदर है, और कुछ इलाका खैबर पख्तूनवा का ज्यादातर इलाका अफगानिस्तानी कहते हैं कि ये हमारा है। तो ये लोग आर्मी वाले जाते थे वहां पे, बार लगाते थे, वायर लगाते थे, और उधर से तालिबान वाले सब आते थे, गोली चलाते थे, ये कायर सेना भाग जाती थी। तो एक बॉर्डर प्रॉब्लम चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से स्थिति ऐसी बदली है कि अफगानिस्तानियों को भगाया जा रहा, गेट बंद कर दिया गया, दिक्कतें हो रही हैं। वहां के लोगों को लग रहा है कि मेरा घर उधर भी है, उधर भी परिवार है, इधर भी परिवार है, ये डोरन लाइन कहां से बीच में आ गया। तो वो एक अलग, और वहां हो ये रहा है कि वहां पे बॉर्डर जो है वहां पे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि आप जो चाहते हैं वही होगा। तो उसी दिशा में, ना जरूरी नहीं है कि हम ब्रह्मोस मारें, वो तो मारेंगे कि जब आप जो है हल्का सा कुछ उल्टा पुल्टा करोगे। उसके अलावा जो तमाम जो पाकिस्तान को घेरने की, पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान को कमजोर करने की जो बाकी जो स्ट्रेटजी है वो, मतलब एक तीर से कई निशाने मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जैसे अफगानिस्तान की बात हो रही थी, अफगानिस्तान पर डॉक्टर आपने कहा कि दोनों के बीच बातचीत हुई है, भारत और अफगानिस्तान के बीच। और डॉक्टर एस जयशंकर बहुत ही मजे हुए कूटनीतिज्ञ हैं। उन्होंने जो बातचीत की, डील की, उसमें इनडायरेक्टली अब जो सिंधु वाटर ट्रीटी की बात की जा रही है, भारत ने पानी रोका है, अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का वाटर ट्रीटी है।
और अफगानिस्तान भी वो पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ ये जो गिलगिट बल्टिस्तान है और उसके पहले पीओके है, उस जगह पर एक ऐसा जंक्शन है। अगर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके को देखें तो वही जगह से अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। अगर पीओके पर भारत का कब्जा है, जो कि भारत मानते रहा है पीओके हमारा ही है, लेकिन गलत तरीके से ये नेहरूवादी नीतियां थी जिसके कारण आज हमें पछताना पड़ रहा है। लेकिन पीओके पर भारत ने सीधे तौर पर कहा है हम बातचीत उसी पर करेंगे, और पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया खाली करो, सेना भगाओ। अब दबाव भारत की तरफ से भी है, दबाव अफगानिस्तान की तरफ से भी है। ट्रेड डील भारत और अफगानिस्तान के बीच ये जो सामरिक आर्थिक समझौते की बात हुई है कि तुम भी उधर से पीओके पर दबाव बनाओ, तुम्हारे भी लड़ाके हैं और वो चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा अगर अफगानिस्तान का हिस्सा बनना चाहे, अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाए, या फिर अलग देश बनना चाहे, अलग देश बन सकता है। उसमें भारत का भी सपोर्ट रहेगा कूटनीतिक तरीके से। पूरे दुनिया में कैसे आपको एक पहचान दिलाई जा सके, इसके आधार पर यह बातचीत होगी। लेकिन आप उधर से दबाव बनाओगे पीओके लेने के लिए, और फिर यहां से ये कॉरिडोर जो बनेगा अफगानिस्तान तक, हमारा ये लैंड का रास्ता, रोड जाएगा, जिससे आर्थिक व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। ये अफगानिस्तान के साथ हमारी स्ट्रेटजी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में ये जो हंगामा चल रहा है, उसमें मुनीर बीच में फंसा हुआ है। मुनीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो शहबाज शरीफ के साथ दिखे तो भी समस्या, सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की भद्द पिटवा दी। शहबाज शरीफ से अलग कहीं जाए, कुछ ऐसी बातें करे सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप ने आदेश नहीं दिया तो हम दूसरी मिसाइलें नहीं चला पाए, हम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं चला पाए, परमाणु बम की धमकी नहीं दे पाए। तो ये सारी फजीहत सेना के अंदर हो रही है। और पूरे दुनिया में जितने एनालिस्ट हैं, जितने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये सब जो लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो पहले से बार बार कहा जाता था, ये नैरेटिव सेट किया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 19-20 का अंतर है आर्मी के लेवल पर, ये नैरेटिव धराशायी कर दिया गया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच वही डिफरेंसेस है जो अमेरिका और इराक के बीच हो, अमेरिका अफगानिस्तान के बीच हो। जैसे अमेरिका जाता है वहां 2 दिन के अंदर ध्वस्त कर देता है, सद्दाम हुसैन पकड़े जाते हैं। अमेरिका जाता है अफगानिस्तान में तबाही मचा देता है और अफगानिस्तान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, अमेरिका को कुछ नहीं कर पाता है। वो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है दुनिया में। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत की ताकत 80% से ज्यादा भारत के गोले बारूद हथियार हैं जो इंडिजिनस है। अब भारत वो पहले वाला नहीं रहा जो सब कुछ खरीद के ला रहा है। इसलिए पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए। यही कारण है कि आज पाकिस्तान घुटनों पर है। हमने तो पहलगाम की बात नहीं है, पुलवामा के समय से ही पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि एक साथ बातचीत नहीं होगी, आतंकवाद रोको तभी बातचीत होगी। हमने पाकिस्तान के कुछ फायदे दिए, मजबूरी थी, WTO का ये दबाव था, लेकिन फिर भी 200% टैरिफ लगाया। आज 100%, 120%, 25% अमेरिका हमारे ऊपर लगा रहा है, हंगामा खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान पर 200% का टैरिफ है, था, अब तो ट्रेड डील ही खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ समस्या है। हिंदुस्तान दबाव बनाए रखेगा तो उसके अंदर से ही कुछ समय में विस्फोट हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो शहबाज शरीफ एक नाम जो अब दुनिया के लिए सिर्फ एक कठपुतली बन चुका है, जिसके हाथ में सत्ता है लेकिन डोरे चलती है आतंकवादियों के अड्डों से। आतंकवाद पर पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान की आतंकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। पाकिस्तान अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, पर भारत अब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।